बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है 24 को और 1 दिसंबर को। तो अक्सर बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर कितने अरसे के हमें करंट अफेयर तैयार करने चाहिए। तो बड़ा इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक PPSC में जो करंट अफेयर आ रहे होते हैं जनरली वो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। उसमें पिछले 6 माह के 8 माह के जो इंटरनेशनल इवेंट हैं या नेशनल इवेंट हैं जो खबरों में हो, जिन पर डिस्कशन हो रही हो, हॉट टॉपिक्स जो हैं उनमें से आपके करंट अफेयर बन सकते हैं। तो पिछले 6-8 महीने के कर लेंगे तो एनफ है, मतलब 2024 के अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो मेरे ख्याल से उसमें आपका काम चल जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नवंबर के करंट अफेयर, कुछ इसमें अक्टूबर के भी मैंने डाले हैं क्योंकि लास्ट जो हमारा इंटरनेशनल ये जो करंट अफेयर हमने शुरू की है सीरीज मंथली, 15 अक्टूबर से पहले के सारे इवेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद भी मेजर इवेंट हमने अलग से डिस्कस किए हैं, जिस तरह से अमेंडमेंट के हवाले से, जिस तरह से इलेक्शन था ट्रंप का, SCO की मीटिंग के हवाले से जो पाकिस्तान में हुई। तो उसके अलावा जो छोटे छोटे इवेंट्स रह गए थे वो मैंने कवर किए हैं इसमें। 15 अक्टूबर से बाद जितने भी इवेंट हुए हैं आज तक तो सारे इसमें कवर हैं। आपके एग्जाम में इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम शुरू करते हैं वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से। पहला क्वेश्चन डाला है मैंने, इंटरनेशनल डे के हवाले से जो है ना जी क्वेश्चन बन रहा होता है कोई ना कोई। तो वर्ल्ड पोलियो डे हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो के खात्मे का दिन है ये, आपको पता है पाकिस्तान में से पोलियो जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना जी केसेस मिलते हैं हमें पाकिस्तान में। तो पूरी दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में अभी तक है, तो इसलिए भी जो है ना यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इसके अलावा देखें 24 अक्टूबर ही जो है ना एक और दिन भी है, यूनाइटेड नेशन डे। UNO जो बनी थी वो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, तो इसलिए UNO डे भी हर साल 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वन पेपर के लिए मैं वही जो है ना करंट अफेयर डालता हूँ, कोशिश करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। नवंबर से भी मैंने एक दिन डाला है क्योंकि ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल जो टॉलरेंस डे है, बर्दाश्त का जो दिन है, आपको पता है पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में भी जो है ना अदम बर्दाश्त जो है बढ़ती जा रही है। तो बर्दाश्त की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उसे उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल। 16 नवंबर को बेटा ये मनाया जाता है, तो 16 नवंबर इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा ब्रिक्स के हवाले से। 16वीं मीटिंग हुई है ब्रिक्स की। ये बेटा एक तो नंबर याद रखिएगा कौन सी हुई है, 16वीं हुई है। दूसरा कहाँ हुई है, काजान। काजान रशिया का सिटी है, काजान याद रखिएगा। तो ये जो है ना जी मीटिंग हुई है 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के दरमियान में। डेट भी याद रखना चाहे तो रख लें, 22 से 24 अक्टूबर जो है ना बेटा इसकी डेट है। इस मीटिंग की इम्पोर्टेंट क्यों थी, खबरों में क्यों था ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रिक्स में पहली दफा सिक्योरिटी पे बात हुई है। ब्रिक्स जो है बेसिकली ये इकोनॉमिक टर्म थी, पहले ब्रिक थी, यूज की गई थी 2006 में। उसे फिर 2009 में ऑफिशियली जो है ना ब्रिक के नाम से जो 5 कंट्रीज थे, 4 थे पहले, जिसमें हमारे पास आप देखें B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। तो ये 4 थे। 2009 में इनकी मीटिंग हुई, फॉर्मली इन्होंने ब्रिक्स को बनाया 2009 में। और अगले ही साल साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया 2010 में। इस तरह से ब्रिक्स की जो टर्म थी वो चली, बेसिकली इकोनॉमिक टर्म थी। ये जो इकोनॉमी थी इन्हें आपस में जोड़ा गया था, इन कंट्रीज की इकोनॉमीज को। आज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये आप देखें कि इसमें वो सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है USA को छोड़ के, बाकी सारी तकरीबन जो है ना USA का मतलब USA के साथ आप यूरोप को भी छोड़ दें, फ्रांस, बरतानिया, उनका जो अलायंस है, उनके जो बने हुए हैं, उन्हें छोड़ के ये आप समझ लें कि एशिया में आपको बेसिकली इसे लीड करने वाला है रशिया और चाइना।
इसमें फिर ब्राजील भी आ गया, इसमें फिर साउथ अफ्रीका भी आ गया, इसमें इंडिया भी आ गया था। तो इस तरह से ये एक जबरदस्त अलायंस बना था। ये दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 45% जो है ब्रिक्स कवर करती है। और इसी तरह से लैंड की बात करूं तो दुनिया की जो 30% लैंड है वो ब्रिक्स के पास है। तो रिसोर्सेज इनके पास हैं, लैंड के हवाले से भी और मैन पावर भी। और जीडीपी की बात करूं तो इनकी जीडीपी जो टोटल है मिला के 28 ट्रिलियन के करीब है, अमेरिका से भी ज्यादा है। तो इस तरह से ये खबरों में था। तो इस दफा पहली बार सिक्योरिटी की बात की गई है। सिक्योरिटी का जो मामलात हैं वो एससीओ जो बनाई गई थी वो सिक्योरिटी और पीस के लिए बनाई गई थी। एससीओ भी इन्हीं मेजर मुल्क, इसमें ये एशिया वाले ही थे, उसे हमने अलग से डिस्कस कर लिया एससीओ में। वो भी उसके पीछे भी रशिया और चाइना ही थे, उसके साथ फिर बाकी मुल्क भी आ गए। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। ब्रिक्स में भी हमने जो है ना ज्वाइन करने के लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है। तो इसके 5 मेंबर हो गए। अब 2024 में जो मीटिंग हुई है उसमें 9 हो गए। इसमें यूएई आया है नया और ईरान आया है, 2 मुल्क एशिया से आए हैं। और उसके बाद इजिप्ट देखें, मिस्र से इजिप्ट आया है। और साथ में देखें आप जो आया है इथोपिया। 2 और इम्पोर्टेंट मुल्क आए अफ्रीका से। तो अब ये पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए। सऊदी अरब भी इसमें शामिल होने जा रहा था, फिर वो पीछे हट गया। अर्जेंटीना भी शामिल होने जा रहा था, वो भी पीछे हट गया। तो अब ब्रिक्स के जो मेंबर हैं इसे ब्रिक्स प्लस कह रहे हैं लोग। तो ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस कह लेंगे। तो इसके कितने मेंबर हैं इस वक्त? 9 हैं। तो इसकी मीटिंग कहाँ हुई है बेटा? काजान में हुई है। ये सारे सवाल हैं जो किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद है वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपको पता है कि करंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। तो इनका जो ताल्लुक है वो डेरा इस्माइल खान से है। और इससे पहले जो है ना ये पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह गए हैं। सवाल ये बनेगा कि ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं? हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, केपीके के, इस तरह से कहेगा वो। केपीके के जो है ना जी ये जो प्रोविंस है उसके चीफ जस्टिस रहे हैं। उसके बाद आप देखिए इनका नंबर पूछा जा सकता है, कौन से नंबर के हैं ये? 30 नंबर के हैं। 30 नंबर 30th हमारे पास ये क्या चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। इन्होंने किस डेट को हलफ उठाया ये भी पूछा जा सकता है, किस ने इनसे हलफ लिया। तो प्रेसिडेंट हलफ लेता है, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है इनके नोटिफिकेशन भी जारी किया और जो है इसका हलफ भी उन्होंने ही लिया। 26 अक्टूबर एक डेट याद रखनी है, 30वें नंबर का है। और इससे पहले ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और उसके बाद इनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के अफरीदी कबाइल से है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। Which country rejected China Belt and Road Initiative? BRI, आपको पता है BRI के जो है ना जी, BRI या ओबोर भी कहते हैं इसे, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहेंगे इसे, या फिर ओबोर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहेंगे। तो ये चाइना का प्रेसिडेंट शी थे प्रेसिडेंट हैं, बल्कि अभी भी हैं। 2013 में इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। ये सवाल बना है कि कब ये शुरू किया गया? BRI 2013 में शुरू किया गया। तो रिसेंटली ब्राजील ने क्या किया? रिजेक्ट किया है चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से। 150 के करीब कंट्री हैं जो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुकी हैं। असल में ये चाइना का प्लान है सिल्क रूट को रिवाइव करने का। सिल्क रूट की अगर हम बात करें तो ये आप देखें, तो मैं आपको पहले भी कहता हूं कि चाइना वो वाहिद सिविलाइजेशन है चाइनीज की जिन्होंने आज तक अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। इनके साथ की सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, डेड हो गई है। मोहनजोदड़ो को देखें, मेसोपोटामिया को देखें, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को देखें, उनके हमें सिर्फ मुजस्मे मिलते हैं, उनकी तारीख मिलती है। वो अपने आप को जिंदा रख ही नहीं पाए। इन्वायरमेंटल जो है ना चैलेंजेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो चाइनीज ने अपने आप को जिंदा रखा, आज भी ये सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है,
तो इनका आप देखें कि उस दौर में इनका एक सिल्क रूट हुआ कर, चाइना सिल्क की प्रोडक्शन में दुनिया के पहले नंबर पे हुआ करता था और सिल्क की एक्सपोर्ट करता था चाइना से पूरा आप देखें एशिया में और अफ्रीका तक और ऊपर यूरोप तक। तो वो जो है ना जी रूट जो थी ये दोबारा से अब रिवाइव करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को दोबारा से जोड़ना चाह रहे हैं। किसके जरिए? BRI से। BRI को या वन बेल्ट वन रोड को आप न्यू सिल्क रूट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके 6 जो है ना आप देखेंगे बेसिकली हमारे पास कॉरिडोर्स हैं, 6 हमारे पास इसके कॉरिडोर्स हैं, जिसमें से आप देखें चाइना से एक ये रशिया की तरफ से होकर यूरोप तक जा रहा है, दूसरा इधर से आप देखें कि वो कजाकिस्तान से जा रहा है, तीसरा यहाँ से टर्की से जा रहा है, चौथा इधर पाकिस्तान से, सी पैक भी इसी का हिस्सा है, तीसरा इधर से आप देखें सिंगापुर तक जा रहा है। इस तरह से ये सारे जो है ना इसके रूट्स हैं। ये भी सवाल बना है कितने जो है ना जी इसके कॉरिडोर्स हैं, लैंड कॉरिडोर्स कितने हैं? तो 6 इसके लैंड कॉरिडोर्स हैं। उसके बाद फिर समुद्री रास्ते हैं। ये ब्राजील है, ये ब्राजील है। तो इस ब्राजील ने क्या किया? रिजेक्ट किया है वन बेल्ट वन रोड में जो है ना शामिल होने से। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट शी, ये भी पूछा गया है सवाल कि कौन से किसका ये इनिशिएटिव था? तो प्रेसिडेंट शी का इनिशिएटिव था ये 2013 में इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद ये COP29 जो समिट हुई है उसमें सवाल इस तरह से बन सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन गया उसे किसने लीड किया, या COP29 जो है इसे ये कौन से मुल्क में हुई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहेंगे, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 इसका नंबर है। तो एक तो ये इसकी लोकेशन याद रखनी है आपने, इसकी वेन्यू याद रखना है, बाकू में हुई है, अजरबैजान, आपको पता कैस्पियन कंट्री है। दूसरा इसकी डेट भी याद रखनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, 11 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक ये चली है। तो पाकिस्तान से जो है ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो तशरीफ ले गए थे, उन्होंने लीड किया। क्यों? क्योंकि हम जो पाकिस्तान है ये ज्यादा इफेक्टेड है क्लाइमेट इश्यूज। आप देखेंगे इतने ज्यादा आपके पिछले हफ्ते में स्मोग रही है, फिर फ्लड आते हैं, बारिशें आती हैं, ये सारा क्या है? बेसिकली क्लाइमेट इश्यूज हैं सारे के सारे, जिसका जो मतलब आप कह लेंगे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब खुद गए और दुनिया को बताया कि जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री जो लगी हुई है, उससे क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ा है, उससे पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बाकी मुल्कों के अंदर है, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्टेड है क्लाइमेट इश्यूज के हवाले से। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान रैंक विच प्लेस इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की जो रैंकिंग आई है 2024 की, पाकिस्तान का नंबर याद रखना 140वें नंबर पे है बेटा, 142 142 में से 140 नंबर है, मतलब नीचे से हमने हमारी तीसरी पोजीशन है, दुनिया के 3rd वर्स्ट कंट्री है हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के हवाले से। आपको पता ही है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है, जिसके पास ताकत है उसके लिए कोई लॉ नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता ही है। प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो यही है, तो इसलिए हमारी रैंकिंग 140 पे है। सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो है ना जी पहली दफा जो है ना ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की है। तो ये सवाल बन सकता है रिसेंटली ईरान ने कौन से मुल्क के साथ ज्वाइंट जो है ना नेवल एक्सरसाइज की है? तो सऊदी अरब के साथ की है, ये एक सवाल बन सकता है। दूसरा कौन सी जगह पे ये हुई है? तो सी ऑफ ओमान का याद रखना है आपने, सी ऑफ ओमान के साथ। ये भी पूछ सकते हैं इनकी फोर्सेस का नाम भी कह सकता है। तो सऊदीया की रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान में और उसके बाद ईरान की जो नेवल फोर्सेस हैं ईरानियन, उनके दरमियान में ये हुई है सी ऑफ ओमान में। ठीक हो गया जी। 2 सवाल ये बन सकते हैं आपके। ये डेवलपमेंट है क्योंकि आपको पता है ईरान का और सऊदी अरब का इतने सालों तक आपको पता है चलता रहा है रिवाइवल, उनकी मतलब राइवल जो दुश्मनी जो है इनकी रही है बड़े अरसे तक। तो अभी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसमें चाइना ने अपना रोल प्ले किया है। अल्लाह करेगा इस रीजन में अमन आएगा और ये जो है ना जो मुस्लिम उम्मा के कलेक्टिव जो मफादात हैं उन्हें लेके चलेंगे। आगे चलते हैं जी। विच कंट्री बैन सोशल मीडिया फॉर पीपल अंडर 16 ईयर।
तो ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है बेटा जिसने 16 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। आपको पता है सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी उन्हें भी बहुत सारे इश्यूज का सामना है। तो मैक्सिमम टाइम जो है ना हमारी जो जनरेशन है नई वो सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देती है। 1 क्लिक जनरेशन कहा जा रहा है इसे कि जो है ना जी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड से ज़्यादा रुकती नहीं है स्क्रीन पे, उसके बाद ऐसे क्लिक करके आगे। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर बैन कर दिया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ये सवाल आपका बनेगा। यूएस इलेक्शन के हवाले से अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि जी इलेक्शन हुए हैं, डेट याद रखनी है, इसकी 5 नवंबर को हुई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो ये जीत के आए हैं, 47वें प्रेसिडेंट ये बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी को ये हलफ उठाएंगे, 20 जनवरी 2025 को। हर साल 20 जनवरी को ही, हर साल कह रहा हूँ, जब भी इलेक्शन होंगे तो 20 जनवरी को ही हलफ उठाते हैं और नवंबर का जो पहला हमारे पास ट्यूसडे है उसको ये इलेक्शन होते हैं, तो 5 नवंबर को हुए हैं। इससे पहले भी प्रेसिडेंट रहे ये 2017 से 21 तक 45वें प्रेसिडेंट थे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का नंबर भी 50वां वाइस प्रेसिडेंट जो है इसके साथ आ रहा है, वो कौन आ रहा है? जेम्स डेविड वैंस। सिंपली वो वैंस कह रहा है इसे, तो जेडी वैंस भी कहीं पे लिखा हुआ है, आपको मिलेगा, तो परेशान नहीं होना। तो वैंस साहब जो है ना इसके साथ क्या आ रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसने कमला हैरिस को हराया है जो कि डेमोक्रेट्स थी और इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, पार्टी भी पूछा जा सकता है। ये यूएसए का मैंने आपको मैप दिखाने की कोशिश की है, ये भी अलास्का उसी की रियासत है और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इज बीइंग डेवलप्ड बाय। खबरों में था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जापान ने क्लेम किया है कि जो है ना जी हम क्या कर रहे हैं जी, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं, लकड़ी का सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर भी जारी की गई। तो नासा और जापान ने मिलके ये करना है, नासा के साथ मिलके, और उसका नाम क्या होगा जी? उसका नाम होगा लिग्नोसैट। लिग्नोसैट जो है ना जी उस सैटेलाइट का नाम होगा। कंट्री का पूछा जा सकता है आपसे, कंट्री का नाम याद रखना है आपने बस। उसके बाद रिसेंटली WHO, बल्कि उसे WHO कहेंगे, डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम विच डिजीज। तो रिसेंटली पाकिस्तान को WHO ने कौन से डिजीज से फ्री करार दिया है? अवार्ड भी मिल रहा है साथ में, जो है ना जी पाकिस्तान को उस बीमारी से डिक्लेयर किया है, यहाँ से पाकिस्तान में खत्म हो गई है। और उसकी बीमारी का नाम है जी हमारे पास ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है हमारे पास ये आंखों की बीमारी है। ये भी सवाल बना है कि ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये बैक्टीरियल है, TB इस तरह से इसे हमने याद किया था, अक्सर रिपीट होता है। तो ये हमारे पास क्या है जी? ट्रैकोमा क्या है? बैक्टीरियल। T से ट्रैकोमा और B से हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज है। ये सवाल बन सकता है। इसे पाकिस्तान को रिसेंटली से फ्री करार दिया गया है। उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद कहा जी पाकिस्तान में कोई केस नहीं है, पाकिस्तान इससे आजाद हो गया है। इंडिया चाइना साइन बॉर्डर डील आफ्टर 4 ईयर निगोशिएशन। तो आपको पता है चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बॉर्डर एरियाज को लेके ठीक नहीं थे, काफी अरसे से जंग चली हुई थी। तो 4 सालों की निगोशिएशन के बाद अब इंडिया और चाइना बॉर्डर डील के ऊपर पहुंचे हैं। तो कहाँ पे ये हुई है बॉर्डर डील जी? LAC के ऊपर। LAC का मतलब है आपके पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC जो है ये चाइना, और आप देखें कि ये इंडिया के दरमियान में है। आप कह सकते हैं कि इंडियन कश्मीर एंड चाइना के दरमियान में भी आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1959 में इस पे एग्रीमेंट हुआ था और जो है ना इसकी लेंथ तकरीबन 3400 किलोमीटर पेपर में आई है। एग्जैक्टली देखें तो 3488 किलोमीटर है इसकी एग्जैक्ट, जो मैं गूगल से मिली है, लेकिन पेपर में 3400 3400 का ऑप्शन आया है। ठीक हो गया जी।
तो ये पूछा जा सकता है रिसेंटली इंडिया ने या चाइना ने कौन से मुल्क के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट किया है, इस तरह से सवाल बन सकता है। और LAC के हवाले से सवाल बनते ही रहते हैं कि ये किस किस के दरमियान में जो है ना बॉर्डर है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने जी वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है पहली बार। तो ये आपका सवाल बन सकता है कि एक तो चैंपियन कौन है इस वक्त, न्यूजीलैंड है। दूसरा ये जो हुआ है 2024 वाला, ये कहाँ किसने होस्ट किया, इसका वेन्यू क्या था। तो UAE था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जिन्होंने शिकस्त दी है, रनर अप कौन था, साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया है। आगे चलती है जी। 26वीं तरमीम के हवाले से भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया, इसके ऊपर अलग से मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। शाह साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया है इस तरह से जो है ना जी अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें थी, इसे डिटेल में अलग वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई देखना चाहे तो वहां से देख लेगा। तो ये कौन सी डेट को हुई है अमेंडमेंट, जो है ये 21 अक्टूबर को हुई है। और जो है ना जी जिसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस के हवाले से और बहुत सारी चीजें इसमें अमेंड की गई हैं। 26 के करीब जो आर्टिकल थे उन्हें अमेंड किया गया था। ठीक हो गया जी। तो ये जो है ना जी, आप इसके अगर कंप्लीट वीडियो देखना चाहें तो इसकी अलग से वीडियो मौजूद है, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद जी पहला पाकिस्तानी जिसने जो है ना जी 8000 मीटर से ज्यादा जितनी भी पीक्स हैं सबको सर कर दिया है। तो ये सवाल बनता है कितनी है, 14 है टोटल, इसमें से 5 कहाँ है पाकिस्तान में, ये भी सवाल बना है। 8000 मीटर से ज्यादा हाइट वाली जो पीक है कितनी है टोटल, 14 ही है, जिसमें से 5 पाकिस्तान में है। तो ये जो शहरोज काशिफ साहब हैं, पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं ये, तो इन्होंने क्या किया जी, सारी की सारी जो माउंटेन है 14 की 14 सबको सर कर लिया है। इस तरह से पहले पाकिस्तानी बने हैं। उसके बाद हांगकांग के हवाले से मैंने क्वेश्चन ऐड किया, इकोनॉमी के, आपको पता है पूरी दुनिया में इश्यूज चल रहे हैं। तो हांगकांग ने अभी जो है ना उसे डिक्लेयर किया गया कि दुनिया की फ्रीएस्ट इकोनॉमी है। इससे पहले सिंगापुर को कहा जा रहा था। तो दुनिया की फ्रीएस्ट इकोनॉमी अगर आपसे पूछा जाए इस वक्त कौन है, तो वो हांगकांग। हांगकांग बेसिकली टेरिटरी है चाइना की। ये बर्तानिया के अंडर रही बड़े अरसे तक। 1997 में ये चाइना को वापस किया गया था हांगकांग का एरिया। तो अब ये मतलब कुछ एग्रीमेंट्स के साथ जो है ना ये चाइना के मतलब का इलाका, इस तरह से कह लें आप। आगे चलते हैं जी। ये बर्तानिया के पास 1841 में गई थी और 1997 तक इसके ऊपर बर्तानिया का कब्जा रहा था। उसके बाद जी पाकिस्तान का जो रैंक है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, आपको बताया भूख गुर्बत पाकिस्तान में ही बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान का रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना है बेटा, 109 109 है 127 में से, मतलब बहुत बुरी हालत है हमारी इसमें भी। 109 नंबर पे है पाकिस्तान 127 कंट्री में से। उसके बाद SCO समिट के ऊपर भी अलग से वीडियो बेटा बना चुके हैं हम डिटेल में, तो वो भी देखना चाहें तो हमारे चैनल पे मौजूद है। अभी बस मैंने इसका एक क्वेश्चन डाला है कि किसने होस्ट किया इसे, पाकिस्तान ने होस्ट किया है। कब, 15 और 16 अक्टूबर को। 15 और 16 अक्टूबर को इसमें इंडिया से जयशंकर साहब आए हुए थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर चाइना से आए हुए थे ली क्वांग। इसी तरह से आप देखें कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इस तरह से बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो मतलब अभी भी 1-2 दिन में आ रहे हैं, 25 को आ रहे हैं बेलारूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपना एक पूरा वफद लेके। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम यूरोप के एक कंट्री बेलारूस के साथ अपना ताल्लुक, बिलारस जिसे हम कहते हैं, अपने ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं। दोनों मुल्क करीब आने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें एक अच्छा ये इनिशिएटिव है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का। आगे चलते हैं। SCO बेटा अलग से मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, कब बनी, क्या है क्या नहीं है, वहां से देख लीजिएगा। स्नूपिंग स्कैंडल बेटा ये खबरों में रहा है पिछले दिनों बहुत ज्यादा, यूरोप पूरे में जो है ना इसकी खबरें चलती रही हैं। तो ये क्या है, इसके हवाले से ये पूछा जा सकता है किसके रिलेटेड है। तो ये बेटा इसमें जो नाम आया है सबसे ज्यादा वो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्ज। एक तो ये सवाल बन सकता है करंट जो इटली का PM है वो कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी साहिबा हैं।
तो इनके साथ रिलेटेड है तो कोई हैकर था, उन्होंने कोई 3500 के करीब जो थे पॉलिटिशियन और जो है ना जी आप देखें कि एलीट क्लास के जो लोग थे उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल निकाली और उसे जो है ना शेयर कर दी। उसमें फिर इनके भी असासे जो थे वो भी लीक हो गए, सारे बड़े खबरों में रहा है और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है इनके खिलाफ। इनके जो है ना जी क्या कहते हैं इस्तीफे के लिए भी डिमांड की गई, तो ये खबरों में रहा है इसके बारे में। तो इस पर इन्होंने आके बड़े बयान शान भी दिए हैं और इस तरह से ये खबरों में था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल देकर बस ये याद रखें किसके रिलेटेड है ये। तो ये इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इसकी ज़द में आई हैं। उसके बाद T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2024 का होने जा रहा है पाकिस्तान में, आपको बताया ये सवाल बनेगा आपका। तो ये 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, दिसंबर 3 तक ये चलेगा। तो ये खबरों में इसलिए है कि इंडिया ने इसमें आने से इनकार कर दिया है, इंडिया ने इसमें आने से इनकार कर दिया है। तो आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स के उसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि इंडिया के साथ जो है ना ताल्लुकात अच्छे करे, लेकिन इंडिया अपनी हठधर्मी में है और कुछ ज़्यादा ही जो है ना गरूर में है और वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की और जो है ना ख़राब करने की कोई मौका नहीं छोड़ता है। इसलिए ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है पाकिस्तान में ब्लाइंड्स का, उसमें उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने जब कहा कि हम नहीं आने दे रहे तो वो भी नहीं आए, उनकी टीम भी नहीं आई। टीम का उसका कसूर नहीं है, लेकिन जो कंट्री है उसके माइंडसेट का इशू है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिसेंटली जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात हुई है, इंपॉर्टेंट मुलाकात है, दो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान मिले हैं आपस में, तो जरूर खबर लगी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो कहाँ पे हुई है जी ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, पीरू के अंदर। पीरू आपको साउथ अमेरिका का कंट्री है, तो वहां पे ये समिट हो रही थी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। तो वहां पे इन दोनों की मुलाकात हुई है। एशिया पैसिफिक को APEC एपेक भी वो लिख सकता है, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 में ये बनी थी। और इस तरह से जो है ना जी 20-21 कंट्री जो है ना इसके अंदर इसमें हिस्सा है और इकोनॉमिक के ऊपर जो है ना जी इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ये जो है ना जी समिट होती है। तो वहां पे दोनों बड़ी जो पर्सनालिटी हैं मिली हैं और इनकी मुलाकात हुई है, तो खबरें लगी हुई थी। तो ऐसे सवाल आपका ये बन सकता है, कहाँ पे हुई है, पीरू में हुई है, कौन सी डेट को हुई है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 16 नवंबर को हुई है अपेक की मीटिंग में। उसके बाद आज हु इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो शिगेरो इशिबा नाम याद रखिएगा जी, इशिबा याद रख रहे तब भी ठीक रह जाएगा। हाँ जी, शिगेरो इशिबा। तो ये जो है ना जो आपको पता है जापान के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना, इन कंट्रीज के हवाले से ऑलरेडी मैं एक कंट्री पे वीडियो बना चुका हूँ, जिस तरह जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, उसका मैप सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जबरदस्त मुल्क है जापान, एशिया का आपको पता है कि जबरदस्त कंट्री है। दुनिया की 5 जो बड़ी इकोनॉमी है उनमें से एक जापान है। आगे चलते हैं। मोनार्की है, बादशाह है वहां पे, ओल्डेस्ट मोनार्क है, बादशाह है वहां पे। पाकिस्तान इकोनॉमी विल ग्रो 3.2% इन 2025। ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 2024-25 का जो साल है, फिस्कल ईयर है, इसमें जो ग्रोथ रहेगी पाकिस्तान की 3.2% रहेगी। एक तो ये पूछा जा सकता है कितनी रहेगी। दूसरा जो है ना जी आपसे ये पूछा जा सकता है ये किसने कहा है, तो ये IMF ने प्रिडिक्ट किया है। इन्होंने बताया है कि जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 3.2% तक ग्रोथ करेगी मैक्सिमम। कौन सा साल? 24 और 25 का जो साल है। दोनों तरह से सवाल बन सकता है। ज्वाइंट अरब इस्लामिक समिट हुई है बेटा, इसका भी सवाल बन सकता है, कहाँ पे हुई है, बस मैक्सिमम ये बन सकता है। तो ये रियाद में हुई है बेटा, रियाद में हुई है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। 11 नवंबर को, डेट याद ना रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहाँ पे हुई है ये आपने याद रखनी है, 2024 की। उसके बाद है ये हमारे पास विच कंट्री होस्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, तो ये भी सऊदी अरब में हुई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे। सवाल इस तरह से बनता है जब भी कोई समिट हो रही होती है कि वहां पे पाकिस्तान को कौन लीड कर रहा था, रिप्रेजेंट कौन कर रहा था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो गए हुए थे। इसी तरह से जो है ना जी ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी पहले भी हो रही है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। वहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्हें अर्ज किया कि जी आप आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से जो है ना जी ये हुई है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है। वैसे इस तरह से जाके इनवाइट करने से तो नहीं जो है ना कोई किसी के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता। असल में एक तो म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि जी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा। दूसरा ये कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे इस मुल्क में। तो हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो जिस तरह की हम बना दी गई है, तो इस सूरत में तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी पैसे निकाल के भाग रही है पाकिस्तान से। इस वजह से भी पाकिस्तान बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस कर रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ठीक कर लें और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसे फैसिलिटेट करें टैक्स के हवाले से और एनर्जी का जो कॉस्ट है उसके हवाले से, तो खुद ब खुद जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। असल में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर आपको किसी को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, ना कोई इस तरह से करता है। G20 समिट जो है हुई है रिसेंटली, इसके बारे में आपका से सवाल बन सकता है। G20 जो है जो रिसेंटली समिट हुई है बेटा इसकी ब्राजील में हुई है, रियो डी जेनेरियो में। 1999 में ये बनी थी। ग्रैंड 20 G20 जो 20 बड़ी इकोनॉमी है उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1999 में ये बनी थी रियो डी जेनेरियो में। इसका रिसेंट 2024 वाली समिट हुई है, इससे पिछली इंडिया में हुई थी 2023 वाली। 2023 वाली भी पूछा जा सकता है आपसे, और 2025 वाली भी पूछा जा सकती है कि वो कहाँ होगी, साउथ अफ्रीका में होगी। नेक्स्ट जो इसकी होगी 2025 वाली समिट साउथ अफ्रीका में होगी। 2024 की रियो डी जेनेरो बेसिकली सिटी है किसका, ब्राजील का, जबरदस्त सिटी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। बस ये क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने डाले। अब देखें सवाल किस तरह से बन रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको G20 का जितनी भी साल में समिट हुई है 2024 में, आप उन्हें देखें उनका पिछले साल का वाली समिट कहाँ पे हुई है, नेक्स्ट कहाँ पे हुई होगी। उनका सेक्रेटरी जनरल के बारे में भी पूछा जाता है। इस तरह से नेटो का सेक्रेटरी जनरल पूछ लिया जाता है अक्सर, OIC का सेक्रेटरी जनरल पूछ लिया जाएगा, सार्क का सेक्रेटरी जनरल पूछ लिया जाएगा। तो इसकी समिट्स के हवाले से पूछा जाएगा आपसे लाजमी। क्रिकेट या जो हमारी स्पोर्ट्स जो हो रही होती हैं उनके हवाले से पूछा जा सकता है, फीफा के हवाले से, ओलंपिक्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। ठीक है, इसी तरह से बैडमिंटन के हवाले से पूछा जा सकता है आपसे। तो बताने का मकसद ये है कि करंट अफेयर ऐसे तैयार करने होते। आखिरी दिन आप सिर्फ 2 घंटे में बैठ के पूरा करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आप गए देखिए, अच्छा SCO की समिट कहाँ होगी, अभी पिछली कहाँ हुई थी, नेक्स्ट कहाँ होगी, SCO का सेक्रेटरी जनरल देख लेंगे। इसी तरह से सारी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक दफा देख लें। इसी तरह से मैंने आपको बताया करंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से USA में इलेक्शन हुए हैं अभी। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि हमारा ये मिडल ईस्ट का इशू चल रहा है, इसके हवाले से ईरान और ये सारे जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे, इसके हवाले से कुछ ना कुछ सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, वार है इसी तरह से यूक्रेन वाली, और स्पोर्ट्स हैं, समिट्स हैं, दुनिया किस तरह से चल रही है, या मेन खबरें जो लगी होती हैं न्यूज़पेपर में होती हैं, वहीं से आपके करंट अफेयर बन रहे होते हैं। तो आखिरी दिन इसे करने होता है करंट अफेयर को, BPSC के लिए कर लें तो वो भी काफ़ी होगा आपके लिए। तो ये बेटा करंट अफेयर थे। बाकी आप लोगों की डिमांड है कि सर ये बताएंगे पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें, तो मैं कोशिश करूंगा कल तक इस पे कोई वीडियो बना के, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ ना कुछ मशवरा भी दूंगा आपको कि आप, ताकि आपका उससे फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। देखिए मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, वो सारे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
उन्हें इस जगह पे नहीं होना चाहिए। पीपीएससी की या कमीशन की प्रिपरेशन उन्हें नहीं करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। जो मेहनत नहीं कर सकते हैं, जो टाइम नहीं दे सकते हैं और अपने जो प्रायोरिटीज नहीं उन्होंने सेट की हुई, अभी भी वो अपना टाइम किसी और एक्टिविटी में वेस्ट कर रहे हैं, तो कमीशन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, टाइम देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। अदरवाइज साल 2 साल के बाद फिर आप वही काम कर रहे होंगे जो अभी आप कर रहे हैं। तो मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बेटा, मेहनत करें। जिनका 1 को पेपर है, जिनका 24 को पेपर है, जिसने मेहनत की है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उन्हें जरूर कामयाब करेंगे और उनकी जो मेहनत है उसे कबूल करके उन्हें सुरखरू करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।